अब अगर बात करें पिछले हफ्ते की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण स्टोरी, जो सबसे ज्यादा अखबारों में, टेलीविजनों में और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर जो सबसे ज्यादा चर्चित रही, जो सबसे ज्यादा सर्च किए गए, वो ये मामला था कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर बड़ा समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उनके अजीज दोस्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करना बहुत अच्छा रहा। इस बातचीत के बाद भारतीय सामान पर अमेरिका में लगने वाला टैरिफ अब 18% रह गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की और उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत एक व्यापार समझौते पर सहमत हो गए हैं। दरअसल अमेरिका ने पहले 1 अगस्त 2025 से भारतीय सामान पर 25% टैरिफ लगाया था। इसके बाद रूस से तेल खरीदने के आरोप में 25% और जोड़ दिया गया, यानी कुल मिलाकर 27 अगस्त 2025 से भारत पर 50% टैरिफ लागू हो गया था। अब डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की बातचीत के बाद इसे घटाकर 18% कर दिया गया। इन सभी पर टैरिफ 50 से 55% से घटाकर अब 18% कर दिया गया। अब इस फैसले से किन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा राहत मिलेगी, वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। टेक्सटाइल एक महत्वपूर्ण सेक्टर है, रत्न और आभूषण एक महत्वपूर्ण सेक्टर है, लेदर गुड्स में राहत मिलेगी, ऑटो कंपोनेंट में राहत मिलेगी, स्टील सेक्टर में राहत मिलेगी, कृषि उत्पाद के क्षेत्र में भी राहत मिलेगी। ये सरकार का दावा है। ये जो विश्लेषण करते हैं, अर्थ को समझते हैं, जियोपॉलिटिक्स को समझते हैं, उनका दावा है कि इससे राहत मिलेगी। अब टैरिफ बढ़ने से भारत के निर्यात को भारी नुकसान हुआ था, ये कहा जा रहा था विपक्ष की तरफ से भी, और सरकार खामोश थी। बांग्लादेश और वियतनाम ने अमेरिका में भारत की जगह ले ली थी, ये भी कहा जा रहा है। अब टैरिफ घटने से भारत एक बार फिर से इन तमाम सेक्टरों में मुकाबले की स्थिति में आ गया है। पहले भारत को अमेरिका के नाराज देशों में गिना जा रहा था, अब वो जापान और यूरोपीय संघ के करीब आ गया है। इसे बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। अब इस डील को लेकर अगर विपक्ष के सवालों की बात करें तो विपक्ष ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने इस समझौते पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव भी दिया था। वहीं राहुल गांधी की तरफ से भी कई सवाल उठाए गए। कांग्रेस का कहना है कि ट्रेड डील की घोषणा भी ट्रंप ने की है, भारत ने नहीं। सवाल कांग्रेस की तरफ से यह भी पूछा जा रहा है कि क्या अमेरिकी सामान पर भारत में अब 0% टैरिफ लगेगा? क्या इससे मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट को नुकसान तो नहीं होगा? भारतीय किसानों और छोटे व्यापारियों को इससे क्या फायदा मिलेगा? यह भी विपक्ष की तरफ से सवाल पूछा गया। विपक्ष की तरफ से यह भी कहना है कि क्या अब भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा? कांग्रेस ने यह भी पूछा कि क्या इससे रूस के साथ दशकों पुरानी दोस्ती पर असर पड़ेगा? यह सरकार को बताना चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम बातों को स्पष्ट किया, लेकिन कांग्रेस का दावा कहना है कि सरकार सदन में आकर इन तमाम बातों का जवाब दे। सरकार हालांकि इस चीज से बचते रही है, लेकिन प्रधानमंत्री या फिर उनके जो मंत्री हैं वो गाहे बगाहे तमाम चीजों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से बातों को रखते रहे हैं। अब अगर इस पूरे फैसले को लेकर बात करें तो इस फैसले ने भारतीय निर्यातकों को चीन, वियतनाम और पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुकाबले उत्पादों की कीमत के मामले में सीधे तौर पर लाभ तो दिया है। इस समझौता भारत के लिए जितना बड़ा अवसर है, उतनी ही चुनौतियां भी अपने साथ लेकर आया है। सबसे बड़ी चुनौती ऊर्जा सुरक्षा को लेकर है। इस डील के बदले भारत को अपनी ऊर्जा नीति में बड़ा बदलाव करना पड़ सकता है। दूसरी ओर नए टैरिफ स्ट्रक्चर ने भारत और चीन और पड़ोसी देशों पर निर्णायक बढ़त तो दिला दी है। अब तक अमेरिका के बाजार में टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बांग्लादेश और वियतनाम भारत को कड़ी टक्कर दे रहा था, लेकिन अब भारतीय सामान पर केवल 18% टैरिफ लगेगा, जिससे वो अमेरिकी बाजार में ज्यादा सस्ता और प्रतिस्पर्धा भी हो जाएगा। चीन पर जहां अब तक 34% टैरिफ है, वहीं भारत पर अब सिर्फ 18% शुल्क लगना एक बड़ा रणनीतिक फायदा भी है। इससे अमेरिकी कंपनियां अपनी सप्लाई चेन के लिए चीन के बजाय भारत को प्राथमिकता दे सकती है। ये भारत को धीरे धीरे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में मजबूत कदम माना जा रहा है। इस समझौते की खबर आते ही शेयर बाजार में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। एक दिन में निवेशकों को करीब 13 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। कुल मिलाकर अगर बात करें तो भारत अमेरिका व्यापार समझौता कपड़ा, रत्न, आभूषण, इंजीनियरिंग और आईटी सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। हालांकि रूसी तेल की सस्ती आपूर्ति छोड़कर अमेरिकी तेल की ओर शिफ्ट होने से अर्थव्यवस्था और आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा, ये आने वाले कुछ दिनों में तस्वीरें साफ होगी।
अब इस पूरे स्टोरी का कंक्लूजन अगर देखें और सवाल देखें तो बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिकी सामान पर अगर भारत में टैरिफ घटाया गया तो इससे मेक इन इंडिया, छोटे उद्योग और किसानों को नुकसान हो सकता है। इस पे आप राय भी दे सकते हैं, जवाब भी दे सकते हैं। जवाब आप हमारे ईमेल पे भी लिख सकते हैं।